हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथा ट्यूटोरियल। बेटा, आज यहाँ पर मैं अकाउंटेंसी के शेयर्स और डिवेंचर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको करवाने वाला हूँ और ये इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से 100% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप के सारे ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए थे। अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको शेयर्स और डिवेंचर्स के ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमारे आते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट बी। वो पूछ रहे हैं कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। कितने नंबर पूछ रहे हैं पब्लिक कंपनी में? वो मिनिमम मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं बेटा? 7 मेंबर होते हैं। कितने? 7। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं मिनिमम, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। अगर ये मैक्सिमम की बात करें, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की बात करते हैं हम, तो मैक्सिमम याद रखना है आपको, प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट। क्या? नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए। कॉल्स इन एरियर पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दिया जाता है? तो देखो, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये दोनों अमाउंट क्या होते हैं? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जब शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है कॉल्स पर, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आप शेयर्स का पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे फोर फीचर कर लेंगे आपके शेयर्स को। तो अगर शेयर होल्डर्स हमें कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहा है और अगर वो करता है कुछ टाइम बाद, तो फिर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो मैक्सिमम रेट है टेबल ए के अकॉर्डिंग वो कितना है? 10%। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। अब देखो, यहां पर मैंने आपको मिनिमम बताए थे, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितना होना चाहिए? तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने बताए थे मैंने? 200 मेंबर बताए थे। कितने? 200 मेंबर। तो इसमें ऑप्शंस में आपको 200 नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर हम टिक करेंगे। ऑनर ऑफ कंपनी आर, कंपनी के ऑनर्स कौन कहलाते हैं भाई? शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और नन ऑफ दीज। तो देखो, शेयर होल्डर्स को हम कंपनी के ऑनर्स कहते हैं। कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के ओनर्स कहा जाता है। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। शेयर्स ऑन विच इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ मनी इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर। ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको रिपेमेंट ऑफ मनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दिया जाता है? तो वो कौन से शेयर्स होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स मनी कब पे करते हैं? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है? तो ये आपका 6 है। 6 का आंसर है सी। अथॉराइज्ड कैपिटल, हमारी जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, उसके हम पूरे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? अथॉराइज्ड कैपिटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला आपका आता है कंपनी इज एन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है इसका आंसर? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसी है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, जो लॉ किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? लॉ के द्वारा। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नेचर ऑफ प्रॉफिट। किस नेचर का प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम? कैपिटल नेचर का है। किस नेचर का है बेटा? कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट, कैपिटल नेचर का। फर्स्ट डिविडेंड ऑफ कंपनी। ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं जो सबसे पहला डिविडेंड लेते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फर्स्ट डिविडेंड ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे पहले पे किया जाता है। व्हेन अमाउंट टू बी पेड इन कॉल्स इज पेड बिफोर इट्स कॉल्ड। क्या? व्हेन अमाउंट इज टू बी पेड इन कॉल्स बिफोर इट्स कॉल्ड। ऐसी अमाउंट जो कॉल से पहले दे दी जाती है। तो जब कॉल से पहले कोई अमाउंट हम पे कर देते हैं, जैसे हमें अलॉटमेंट पर कोई पैसा मिल गया शेयर होल्डर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। क्या कहते हैं हम? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पेमेंट वो होता है जो हम शेयर्स के कॉल से पहले दे सकते हैं। शेयर्स हैव वैल्यू विच स्टॉक हैव नो वैल्यू। तो शेयर्स क्या रखते हैं? फेस वैल्यू होती है। शेयर्स की क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। और स्टॉक हैव नो फेस वैल्यू। स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती है। शेयर्स में फेस वैल्यू दी जाती है, जैसे एक 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का है, 20 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो वो फेस वैल्यू होती है उसकी। आंसर्स इन ट्रू फॉल्स। अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल सही है, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। तो ये क्या है? ट्रू।
पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? हमारी कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होती है। तो ये क्या है बेटा? फॉल्स है। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द अथोराइज्ड कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। क्या कह रहे हैं कि अथोराइज्ड कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में लिखना आवश्यक है क्या? नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल आवश्यक है। अथोराइज्ड कैपिटल के बिना हमारी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। इफ शेयर्स ऑफ ₹100 आर इशूड एट ₹110 देन इट इज सेड दैट शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। नहीं, कोई शेयर 100 रुपए से ज्यादा रेट पर अगर इशू किया गया है तो इसे हम डिस्काउंट कहेंगे क्या? नहीं। डिस्काउंट क्या होता है? 100 रुपए से कम में इशू किया होता तो डिस्काउंट, 100 रुपए से ज्यादा इशू किया है तो क्या कहेंगे उसको? प्रीमियम। तो ये भी क्या है बेटा? फॉल्स है। प्रीमियम इज टाइप ऑफ कैपिटल गेन। प्रीमियम बिल्कुल कैपिटल गेन नहीं होता है, तो ये हमारा ट्रू है। आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। जब हम परचेज कंसीडरेशन में से नेट असेट्स माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा बेटा? गुडविल निकल के आएगी। क्योंकि जब भी हम किसी वेंडर को कोई शेयर इशू करते हैं और उस वेंडर से हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो अगर हम उसको कंसीडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं, एसेट्स कम वैल्यू की अपने को मिल रही हैं, तो हम उसको गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं? गुडविल का। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? गुडविल। हु हैज़ अ राइट ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी? किसका राइट होता है कंपनी की एसेट्स पर? Who has a right on the assets of the company? कंपनी की राइट्स पर किसका असेट्स होता है? कंपनी की राइट्स, कंपनी की एसेट्स पर राइट्स होते हैं किसका? डिवेंचर होल्डर्स का। किसका बेटा? नहीं, शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर, सॉरी, शेयर होल्डर। द पर्सन्स बाय हुम इज अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड आर कॉल्ड। जो पर्सन्स कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कहते हैं। ऑन विच शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। कौन से शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है बेटा? इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। चलिए मैचिंग देखते हैं हम। वोटिंग राइट्स किस शेयर होल्डर्स को होते हैं? वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं। ये किसका आंसर है? फर्स्ट का आंसर है। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड किस में होती है बेटा? हमें शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन में होती है। तो ये किसका आंसर है? सेकंड। सेकंड में क्या आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड किस में होती है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड का आंसर है ई। थर्ड का आंसर क्या होगा? ई, लेस एप्लीकेशन। प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड, प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये फोर्थ का आंसर है। फर्स्ट ये किसका है? फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ में कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में क्या होगा? अनपेड कॉल्स अमाउंट। ये फिफ्थ का आंसर है, अनपेड कॉल्स अमाउंट। कन्वर्ट, कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनको क्या कहेंगे हम? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, शेयर्स में जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सिक्स का आंसर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल का बेटा क्या है? रिजर्व कैपिटल है कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जब हम बंद करते हैं, जब कंपनी हमारी डिसॉल्व होती है, तब हम रिजर्व कैपिटल का यूज करते हैं। तो ये सेवंथ का आंसर है ना? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, अब कौन सा बचा है हमारा? शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये इसका आंसर है सेवंथ का। सेवंथ का आंसर है ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए? फिर मैचिंग्स हो गई। तो देखो वोटिंग राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वही वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन अगर हमें मिल रही है तो सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इशू शेयर से कम एप्लीकेशन अगर हमें रिसीव हो रही है तो सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड, डिविडेंड लेने का सबसे पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अनपेड कॉल्स अमाउंट, कॉल्स पर हमें कोई पैसा नहीं मिला है। कन्वर्टेड शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिजर्व कैपिटल कंपनी के रिजोल्यूशन के टाइम पर यूज की जाती है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इससे भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं कुछ। एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स द शेयर्स कैपिटल अमाउंट इज डेबिटेड विथ। अगर हम शेयर्स को फोर फीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट किस चीज से डेबिट होती है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट होती है किससे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था लेकिन कंपनी ने 8 रुपीज से कॉल्ड अप किया है। कितने से किया है? 8 से कॉल्ड अप किया है। तो हम 8 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 8 रुपीज से। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, शेयर्स कब फोरफीचर किए जाते हैं? तो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट, ड्यू टू एब्सेंस इन मीटिंग, ड्यू टू इनएलिजिबली पेइंग बैंक लोन और ड्यू टू मॉर्गेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो सेकंड का आंसर क्या है बेटा? सेकंड का है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स अमाउंट। फोरफीचर कब किए जाते हैं शेयर? जब शेयर होल्डर्स
कॉल्स पर पेमेंट नहीं करता है। बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बैलेंस जो फॉरफीचर का बचता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हमारी फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री होती है, कैपिटल रिजर्व जो लास्ट बनती है उसी में हम ट्रांसफर करते हैं। रिटर्न नोटिस रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शुड बी गिवन इन द शेयर होल्डर्स बिफोर, कितने दिन पहले रिटर्न नोटिस दिया जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स को, तो 14 डेज, याद रखना है आपको 14 डेज, कितने 14 दिन पहले हम शेयर होल्डर्स को नोटिस देते हैं, उसके बाद फॉरफीचर करते हैं। प्रपोजल रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर इज पास्ड इन, प्रपोजल रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पास्ड इन किस पर आएगा बेटा, डायरेक्टर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रपोजल पास किया जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। फिल इन द ब्लैंक, नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज, अच्छा शेयर फॉरफीचर करने से पहले हमें शेयर होल्डर को क्या देना होता है, नोटिस देना होता है, और नोटिस कैसा है हमारा, कंपलसरी है, क्या है, कंपलसरी, कंपलसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोज इन साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहां पर शो किया जाता है बेटा, लाइबिलिटी साइड, किस साइड शो किया जाता है, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। व्हेन फॉरफीचर शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट द अमाउंट इज डेबिटेड, अगर फॉरफीचर्स रीइश्यू किए हैं डिस्काउंट पर, क्या फॉरफीचर अगर रीइश्यू किए हैं तो डिस्काउंट amount is debited. When the share forfeited shares are reissued at discount, the forfeiture account is debited. कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे हम, फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट बनाते हैं ना हम, रीइश्यू की एंट्री क्या बनती है, रीइश्यू की एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो फॉरफीचर आता है इसमें क्या लिखते हैं हम, डिस्काउंट लिखते हैं। अगर हम कोई भी शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर तो इसमें डिस्काउंट लिखा जाता है। ट्रू फॉल्स, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रेडिटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, ये बिल्कुल ट्रू है, कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रेडिट होता है। द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द रिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर्स बिकम फ्री फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट, क्या कहते हैं, आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द रिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर्स बिकम फ्री फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट के लिए उसको फ्री कर दिया जाता है, तो ये भी ट्रू है। आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल में नहीं होता, कैपिटल रिजर्व में होता है, ये क्या है बेटा, फॉल्स है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, समझ में आए, फिर से हम एक बार और रीड करते हैं, देखो, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रेडिटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट में, क्योंकि जो हमारे पास फॉरफीचर का पैसा बचता है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स की जो फैसिलिटी है वो शेयर होल्डर्स ही एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ये भी ट्रू है। आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द रिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर बिकम फ्री फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट, फॉरफीचर करने के बाद हम शेयर होल्डर को फ्री कर देते हैं, उसका रिमेनिंग अमाउंट कंपनी के पास जब्त हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। और रीइश्यू करते टाइम आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हो रहा है, कैपिटल रिजर्व में नहीं होता है, रिजर्व कैपिटल में नहीं होता है, किसमें होता है, कैपिटल रिजर्व में होता है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीज है। कैपिटल रिजर्व वो होता है जो हमारे फॉरफीचर के बाद हमारे पास बचता है रीइश्यू करने के बाद, और रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कंपनी शुरू में ही बनाती है अपनी रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी के वाइंडिंग अप का यूज की जाती है। ठीक है, वन वर्ड, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो शेयर बैलेंस कहां पर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। व्हेन अ शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन शेयर्स हेल्ड देम, द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन इज कॉल्ड, उस कैंसिलेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, जब शेयर होल्डर शेयर का पैसा नहीं दे रहा है तो उसको कहते हैं हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का फॉरफीचर करना ही कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। व्हाट इज द इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, रीइश्यू, क्या कहेंगे हम, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू करते हैं हम शेयर्स को, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मैचिंग्स, मैचिंग्स में क्या दिया हुआ है, टू सीसाइज द अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो फर्स्ट का है ई, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये फर्स्ट का आंसर है। शेयर्स रीइश्यूड हायर देन इट्स नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस से शेयर इशू किया जाता है, शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसको क्या कहेंगे हम, प्रीमियम कहेंगे, ये सेकंड का आंसर है। शेयर्स रीइश्यूड लेस देन इट्स नॉमिनल
नॉमिनल प्राइस, शेयर इशूड एज लेस देन नॉमिनल प्राइस, अगर नॉमिनल प्राइस से इशू किया जा रहा है तो वो क्या होगा, डिस्काउंट, ये थर्ड का आंसर है। रिटर्निंग द शेयर्स टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स, रिटर्निंग द शेयर्स टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ का आंसर होगा ए, ये फोर्थ का आंसर है। और फिफ्थ का आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल रिजर्व, किसमें ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। चलिए अब डिवेंचर्स के क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवेंचर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे।